आचार्य चंद्रगुप्त सागर महाराज का हुआ कुशलगढ़ में भव्य मंगल प्रवेश। 20 पंथी समाज अध्यक्ष जयंती लाल सेठ ने जानकारी देते हुए बताया, आज प्रातः 9 बजे परम पूज्य आचार्य श्री 108 चंद्रगुप्त सागर जी महाराज का कुशलगढ़ नगर में मंगल प्रवेश हुआ। गुरुदेव के आगमन पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा भव्य अगवानी की गई। नगर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पाद प्रक्षालन किया और बैंड बाजों के साथ स्वागत कर पुष्प वृष्टि से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर पाद प्रक्षालन का सौभाग्य गांधी बाबूलाल कुशलगढ़ परिवार को प्राप्त हुआ। शास्त्र भेंट का लाभ मुकेश शाह परिवार ने लिया, वहीं सिद्धमती माताजी के शास्त्र भेंट का लाभ बाबूलाल गांधी परिवार को प्राप्त हुआ। मंगल प्रवेश के उपरांत आचार्य श्री एवं सिद्धमती माताजी के मंगल प्रवचन भी आयोजित हुए। अपने संबोधन में आचार्य श्री ने कहा, अपने संबोधन में आचार्य श्री ने कहा कि अरिहंत की शरण ही आत्म कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है और धर्म की आराधना से जीवन में शांति एवं सद्गति प्राप्त होती है। अपने संबोधन में आचार्य श्री ने कहा कि अपने संबोधन में आचार्य श्री ने कहा कि अरिहंत की शरण ही आत्म कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है और धर्म की आराधना से जीवन में शांति एवं सद्गति प्राप्त होती है। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की ये रिपोर्ट। गुरु तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए। कल्याण के लिए कई कार्य किए, उन्होंने धर्म की आराधना सदैव की, साधुओं की। तो इन प्रतिमाओं में इतना अतिशय है कि व्यक्ति अपने जीवन के सब दुख अशांति को भूलकर आनंद का अनुभव करता है। तो जो पुण्य संचय और पाप का नाश इन प्रतिमाओं के दर्शन करके मंदिर में आने से होगा, वो मोबाइल और टीवी में आनंद नहीं है। इसलिए प्रतिदिन जिनेंद्र मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करना चाहिए। प्रश्न होता है, क्यों मंदिर जाना, क्या होता है? मंदिर आप जाते हो, आप अपने बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। उन बच्चों से आप प्रश्न करो, प्रति प्रश्न, या फिर आप स्वयं उस प्रश्न का उत्तर कैसे? आपके घर में जो दादाजी दिवंगत हो गए, शत्रुता को भूल करके उनके चरणों में जाते, एक गाय जिसके पीछे एक शेर लगा जो कि मारने वाला था, गाय प्राण बचाते बचाते आगे बढ़ी। उस गाय के पूंछ के बाल, क्योंकि वो नील चवरी गाय थी, एक झाड़ियों में कांटों में अटक गए। कुछ लोग वहां से देख रहे, अब तो ये गाय, इसको शेर खा जाएगा, इसका भक्षण हो जाएगा, ये मर जाएगी। लेकिन वहां तो विपरीत ही होता है। वो शेर जो मारने के लिए आया था, उस शेर के भाव परिवर्तन हुए और वो शेर स्वयं अपने पंजों से, दाढ़ों से गाय के फंसे हुए पूंछ के बाद उस झाड़ी से निकालता है और दोनों शेर और गाय एक साथ चलने लगते हैं। किसी ने पूछा कि ऐसा क्या है, कहाँ जा रहे? तो पता चला यहाँ पास में ही जिनेंद्र देव का समूह शरण है और दोनों एक साथ समूह शरण है। बंधुओं, जिस समूह शरण में जहाँ अरिहंत देव विराजमान है, उस समूह शरण के बाहर इतना उनका प्रभाव है, तो जो साक्षात समूह शरण में पहुंच के उनके दर्शन कर ले, उसको क्या क्या प्राप्त नहीं होगा। बंधुओं, अपन बोलते दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। भगवान के दर्शन करने से पापों का नाश होता है। मन में प्रश्न आता है, दर्शन तो मोबाइल में कर ले, टीवी चैनल पे बहुत सारे मंदिरों के भगवंतों के दर्शन होते, वहीं से देव दर्शन का नियम पूरा कर ले। लेकिन मैं आपको एक बात पूछता हूं, जो आनंद और जो शांति का अनुभव आपको साक्षात अर्थात जिन प्रतिमाओं के दर्शन करने से जो आनंद की अनुभूति होती है, क्या वो आनंद की अनुभूति अपने घर के मोबाइल या टेलीविजन में होती है क्या? जितना आनंद आपको एक धर्म सभाओं में और भगवंतों के चरणों में आता है, इतना आनंद आपको किसी बर्थडे पार्टी या किसी शादी के रिसेप्शन
इस कुशलगढ़ की गलियों में दिखाई दे रही थी कि जैसे भगवान महावीर स्वामी विचरण करते थे, उनके पीछे पीछे भव्य प्राणी चला करते थे, ऐसे महावीर के लघुनंदन आज कुशलगढ़ की गलियों से गुजर रहे थे और वह कुशलगढ़ का जन समूह प्रभु की आह्वानी करने में तत्पर था। प्रिय बंधुओं, कभी चंदना के द्वारे भगवान महावीर स्वामी आए थे और आज कुशलगढ़ आत्माओं का पुण्य का उदय है कि आप सभी के द्वारे पर प्रभु महावीर के स्वरूप मुनिराज यहाँ पर पधारे हुए हैं। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना, जीवन में